राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट का नाम, जिसका नाम है रियल नंबर। आज हम लोग कौन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? रियल नंबर, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर होती क्या है। रियल नंबर क्या होती हैं? रियल नंबर वो नंबर्स होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। जैसे हम नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। रियल नंबर्स क्या होती हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जिन्हें हम लोग नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। वो चाहे कोई नेचुरल नंबर हो 1 2 3 4, चाहे या फिर वो होल नंबर हो जीरो। जो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4। या इंटीजर्स हो। इंटीजर्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। या रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, जिनको हम नंबर लाइंस पर क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। उन सबको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर किसका कॉम्बिनेशन है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का रियल नंबर क्या होती है? कॉम्बिनेशन है। रियल नंबर किसका कॉम्बिनेशन है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर ही क्या बनी है? रियल नंबर बनी है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होती हैं। रेशनल नंबर क्या होती है, सबसे पहले इसको जानते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर्स होती हैं, हम लोगों ने क्लास 9th में अच्छे से फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होती हैं। रेशनल नंबर क्या होती हैं? जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ पर q क्या नहीं होना चाहिए? q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर q जीरो हो गया, किसी के अपान में कैसे जीरो आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर q अपान वाली जो नंबर है, डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखी है, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। पी क्यू क्या होते हैं? पी क्यू क्या होते हैं? पी क्यू इंटीजर्स हो सकते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन इंटीजर टू टाइप्स के होते हैं? निगेटिव भी इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव भी इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स कौन होते हैं? जैसे मैंने लिखा -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये सभी क्या हैं? ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स टू टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी इंटीजर्स होते हैं और पॉजिटिव भी इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स भी एक काउंटेबल ही नंबर है, और ये नेगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं। ये फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, ना ही डेसिमल में होते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी इंटीजर्स होते हैं। तो हमारे जो ये p है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, ये क्या होंगे? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स। अब कैसे, यहाँ से एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या होती है रेशनल नंबर। ये लिखा मैंने 3/4 लिख दिया। ये क्या हमारी रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। 3 और 4 क्या है? इंटीजर्स है कि नहीं? 3 3 4 क्या होते हैं? 3 भी इंटीजर्स है। 3 किसकी वैल्यू है? p की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 भी इंटीजर्स है। और q की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो ये भी इंटीजर्स है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स आए, तो ये भी क्या बन गई? हमारी रेशनल नंबर बन गई। अब हमें बताओ, क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? ये तो एक होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। ये होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर है। ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो इसको हम लोग रेशनल नंबर इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सबके डिनोमिनेटर में कितना होता है? 1 होता है। तो इसके भी डिनोमिनेटर में 1 कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो ये भी रेशनल नंबर बन गई हमारी, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या दी है? कंडीशन दी है कि जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q होते क्या है? इंटीजर्स होते। तो क्या 1 इंटीजर्स नहीं है? तो 1 भी तो इंटीजर्स है। तो जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही क्या होती है? रेशनल नंबर होती हैं। तो सभी नेचुरल नंबर भी क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर कौन होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब डेड डेड। तो ये क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के अपान में डिनोमिनेटर में सबके 1 1 कर दो, तो वो क्या बन जाएंगे? रेशनल नंबर बन जाएंगी। और या कोई होल नंबर हो 0 1 2 3 4 5 6, उसके भी अपान में अगर हम लोग 1 कर देंगे, तो वो भी सभी क्या बन जाएंगे? रेशनल नंबर बन जाएंगे। लेकिन सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं हो सकती। क्यों? कैसे? अगर एक एग्जांपल लूं मैं यहाँ पे, कि जो लिया मैंने रेशनल नंबर 1/2। 1/2 ये क्या है? रेशनल नंबर है। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकती। ये कभी भी पूरी 1/2 ये ना तो नेचुरल नंबर हो सकती है, ना ही ये होल नंबर हो सकती है। तो रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकती। लेकिन सभी नेचुरल और होल नंबर रेशनल नंबर हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? क्योंकि सभी नेचुरल होल नंबर के अपान में हम लोग 1 1 कर देंगे, तो सभी क्या बन जाती हैं? रेशनल नंबर बन जाती हैं। अब रेशनल नंबर के भी टाइप होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन होती हैं? जो क्या होती हैं? कंप्लीटली क्या होती हैं? डिवाइड हो जाती है। कैसे? मैंने लिखा 1/2 लिखा। क्या लिखा?
1/2 ये तो क्या है, ये हमारी रेशनल नंबर है क्योंकि इसको मैंने p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, तो ये तो रेशनल नंबर है। इसको देखते हैं क्या, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा, तो 2 5 जा 10। तो आप देख रहे हो कि कंप्लीटली क्या हो रही है, पॉइंट के बाद क्या हो रही है, कंप्लीटली क्या हो जा रही है, टर्मिनेट हो रही है, कंप्लीटली क्या हो रही है, कट जा रही है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, टर्मिनेट। मतलब जो कंप्लीटली क्या हो जाती है पॉइंट के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जो पॉइंट के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये किसके टाइप हैं, रेशनल नंबर का है। सेकेंड क्या रेशनल नंबर का टाइप है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब पॉइंट के बाद पूरी पूरी कटती नहीं है। और रिपीटिंग डेसिमल मतलब कटती नहीं है, टर्मिनेट नहीं होती, लेकिन रिपीट करती हैं, रिपीट करती जाती, रिपीट करती जाती, रिपीट करती जाती, रिपीट करती जाती हैं, लेकिन टर्मिनेट नहीं होती हैं। तो जैसे मैंने लिखा 1/3 लिखा, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 हो गया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा। अब इसको हम डिवाइड जितनी बार करोगे तो क्वोशेंट में क्या आता जाएगा, 0.333 और ये कभी भी कटेगा नहीं, कभी भी नहीं कटेगा, ये क्या होता जाएगा, ऐसे 3 3 आता जाएगा, 3 3 आता जाएगा। तो आप देखो क्या कह रहा है, नॉन टर्मिनेट, तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रही, पॉइंट के बाद पूरी पूरी कहाँ डिवाइड हो रही है। और कहा था कि रिपीटिंग डेसिमल मतलब रिपीट करती, तो देखो एक ही नंबर क्या हो रही है, रिपीट करती जा 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 रही है, और टर्मिनेट नहीं हो रही, तभी इसको बोला गया नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के बाद क्या हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही, पूरी पूरी कट नहीं रही, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। और रिपीटिंग क्यों बोला गया, क्योंकि ये रिपीट ही करे, एक ही नंबर कंटिन्यू क्या करती जा रही है, रिपीट करती जा रही है, रिपीट करती जा रही है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर क्या होती हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होती हैं जिनको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन होती है, जैसे हम लोगों ने सीखा था √2 √3, ये क्या होती है, इरेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या, अगर हम बात करें √4, मैं बात करूं अगर √4, तो √4 क्या इरेशनल नंबर है, नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर नहीं, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या आती है, 2 होती है, तो ये तुम्हारी क्या बन जाएगी, ये इरेशनल नंबर नहीं होती है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, इट इज नॉट अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ऐसे हम अगर बात करें कि √9 की बात करूं, तो √9 की वैल्यू कितनी हो जाती, 3। ठीक है, तो √4 हमारा क्या है, √4 की वैल्यू 2 हो जाती है, तो ये हमारी इरेशनल नंबर नहीं है। इसको तो हम इसके पान में 1 कर सकते हैं, तो ये हो क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाती है रेशनल नंबर। ये क्या हो जाती है हमारी, है रेशनल नंबर, क्योंकि इसके पान में हम 1 कर सकते हैं, 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी रेशनल नंबर बन जाएगी। तो इरेशनल नंबर कौन होती है, √2, इरेशनल नंबर हमारी कौन कौन होती हैं, √2 √3, जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, इनको p बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, लेकिन इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर हम लोग इनको दिखा सकते हैं, नंबर लाइन पर इनको हम दिखा सकते हैं। हम लोगों ने क्लास 9th में सीखा भी था नंबर लाइन पे दिखाना, क्लास 10th में नंबर लाइन पे तो दिखाना नहीं है, इनको इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। अब यहाँ पे इसका टाइप क्या है, ये क्या होती है, नॉन टर्मिनेट, मतलब ये पॉइंट के बाद कटती नहीं, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीट, ना तो ये पॉइंट के बाद पूरी पूरी कटती हैं, ना तो ये पूरी पूरी डिवाइड होती हैं, और ना ही ये रिपीट करती हैं। जैसे हम लोगों ने रेशनल नंबर में क्या सीखा था कि पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाती हैं डेसिमल के बाद, और ये क्या होती हैं, डेसिमल के बाद क्या होती है, रिपीट करती जा रही है, रिपीट करती जाती हैं। ठीक, लेकिन ना तो ये टर्मिनेट होती, ना तो ये कंप्लीटली डिवाइड होती, ना ही ये रिपीट करती हैं। ठीक है, ऐसे हम एक को एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कैसे एग्जांपल ले लिया, मैंने लिखा 1.4 1 2 3 4 6 7, ऐसे ऐसे मैंने करते गए ये लिख दिया। तो ये तो आप देख रहे होगे कि ऐसी नंबर जो क्या नहीं करती, ना तो कभी कटे, ना तो पूरी टर्मिनेट हो, और ना ही एक आर्डर में क्या हो, रिपीट करे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीट। क्योंकि रिपीट भी देखो इसमें नहीं कर रहे, रिपीट नहीं कर रहे, रिपीट करने का मतलब होता है एक आर्डर में रिपीट करना, कि तो यहाँ पे 3 3 3 3 ही रिपीट कर रहा था, यहाँ पे एक कोई आर्डर में रिपीट नहीं कर रहा, ना ही ये क्या हो रहा, पॉइंट के बाद पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ये था रेशनल और इरेशनल नंबर का
इंट्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी का नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। रियल नंबर में हम लोगों को मेनली तीन टॉपिक्स हैं जिनका इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लेना। एक बार रियल नंबर देख लेते हैं क्या होती है रियल नंबर, हम लोगों ने देख लिया क्या होती है रियल नंबर्स हैं, जिनको नंबर लाइंस पर हम लोग क्या करते हैं दिखा सकते हैं, उनको बोलते हैं रियल नंबर्स बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन भी बता दिया किसका, रेशनल और इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होती है वो भी बता दिया, जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर होती हैं। अब हम लोगों को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है। एक हम लोगों को क्या पढ़नी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़नी है। और हम लोगों का एक रिलेशन पढ़ने हैं एलसीएम और एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स का, उसमें क्या रिलेशन बनता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पर क्या कह रहे हैं, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ये क्या कहता है, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जब हम कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जब हम कोई एक पॉजिटिव इंटीजर्स को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है वो डिवाइजर से क्या होता है, बड़ा होता है। वो क्या होता है, डिवाइजर से बड़ा होता है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल से समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर्स को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखते हैं तो देखो अच्छे समझ में आएगा। ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कि नहीं हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर। अब इनको हम क्या करते हैं, छोटी वाली नंबर को कहाँ लिखते हैं, बाहर लिख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 5 से, किसको, बड़ी वाली नंबर को 24। तो कितना जाएगा, 5 4 जा 20। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 4। तो हमारी कंडीशन क्या थी, कंडीशन में बार बार क्या बता रहा था, यही तो हमारी कंडीशन बन रही थी। मैंने क्या कहा था कि जब कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो जब एक पॉजिटिव इंटीजर से दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है ये क्या है, रिमाइंडर। ये क्या है, डिवाइजर। ये क्या होता है, क्वोशिएंट। ये क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है, तो जो हमारा क्या आता है, कंडीशन क्या है कि मैंने बताया कि जब दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जब एक पॉजिटिव इंटीजर से दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो 4 है, 4 क्या तुम्हारा है, रिमाइंडर है। क्या है, 4 आपका रिमाइंडर। 4 आपका क्या है, रिमाइंडर, जो कि ये क्या है, स्मॉलर है। किससे स्मॉलर है, डिवाइजर क्या है, 5। 5 क्या तुम्हारा डिवाइजर। शायद आपको समझ में आ गया होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड डिवीजन, जो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा कि जो रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। जो आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है, और इसमें और आप ये भी समझ सकते हो, जो रिमाइंडर होता है, एक नेक्स्ट कंडीशन भी बता देते हैं, थोड़ा और समझ लो। रिमाइंडर छोटा किससे होता है, डिवाइजर से। लेकिन जो रिमाइंडर होता है, कभी कभी जब पूरा पूरा डिवाइड होता है तब रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0 0 आता रिमाइंडर है। और कभी कभी क्या होता है, रिमाइंडर 0 से बड़ा आता है। तो जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर क्या आ सकता है, रिमाइंडर आ क्या सकता है, रिमाइंडर 0 से जब हम रिमाइंडर की कंपेरिजन 0 से करेंगे तो क्या हो सकता है, कभी कभी 0 से रिमाइंडर क्या हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पर रिमाइंडर जो आ रहा है, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है, इस रिमाइंडर की वैल्यू 4 आ रही है, जो कि 0 से क्या है, बड़ी है। तो रिमाइंडर क्या होता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। और कभी कभी जब पूरी पूरी कैसे डिवाइड हो जाती है तो रिमाइंडर 0 आने लगता है। क्या आने लगता है, 0। तब क्या हो जाता है, रिमाइंडर इक्वल हो जाता है 0 के। हम क्या कह रहे हैं, ये समझा रहे हैं, जब हम रिमाइंडर की कंपेरिजन 0 से करते हैं, जब हम रिमाइंडर की कंपेरिजन, जो रिमाइंडर आता है कंपेरिजन 0 से करते हैं, तो 0 से कभी कभी रिमाइंडर क्या होता है, बड़ा भी होता है। और कभी कभी रिमाइंडर 0 के इक्वल भी हो जाता है। तो ये है, ये रिमाइंडर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। अगर इसको हम पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर 0 से बड़ा भी आ सकता है। कोई भी हम जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 0 से बड़ा भी रिमाइंडर आ सकता है।
और जीरो जीरो भी रिमाइंडर आ सकता है, लेकिन जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। ये हमारी क्या थी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थी। अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की पढ़ेंगे। ये क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की पढ़ने से पहले हम लोग सीखेंगे अच्छे से, क्या सीखेंगे, पहले प्राइम नंबर जान जाते हैं क्या होती हैं और क्या होती हैं कंपोजिट नंबर होती हैं। ठीक, बाद में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जो 1 से डिवाइड होती हैं और स्वयं मतलब इट सेल्फ स्वयं से डिवाइड होती हैं। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है, 2 होती है। 2 किससे डिवाइड होती है, 1 से डिवाइड होती है और किससे से होती है, स्वयं से होती है, स्वयं से होती है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर्स होती हैं जो स्वयं से डिवाइड होती हैं और 1 से डिवाइड होती हैं। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, जबकि 1 का एक ही फैक्टर आता है, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होती है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होती है, 2। फिर उसके बाद कौन आता है, 3। अब 3 की भी क्या होता है, 1 से डिवाइड होता है, इट सेल्फ स्वयं से डिवाइड होता है। तो इसके भी कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर आ गए। कितने आ गए इसके फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर हो गए। इसके भी कितने फैक्टर हुए, इसके भी 2 फैक्टर आए। इसके भी फैक्टर कितने हुए, 2 हुए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो प्राइम नंबर होती हैं उनके 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक इटसेल्फ फैक्टर इसका होता है। 1 का मतलब जो 1 से डिवाइड होता है तो 1 फैक्टर हो गया, और जो एक स्वयं उसका फैक्टर वही बन जाता है। तो 4 तो नहीं होगा, क्योंकि 4 तो 1 से तो डिवाइड होता ही है और स्वयं से भी 4 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी फिर डिफिनेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर्स होती हैं जो 1 से डिवाइड होती हैं और इटसेल्फ मतलब स्वयं से डिवाइड होती हैं। तो 5 भी हमारा क्या बन जाएगा, प्राइम नंबर, क्योंकि 5 भी और किसी से डिवाइड नहीं होता, 1 से डिवाइड होता है और स्वयं से इटसेल्फ से होता है। तो इसके भी फैक्टर कितने हो गए, 2। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, और 2 फैक्टर होते हैं। और वो 2 फैक्टर होते कौन कौन है, एक तो होता है 1 और एक होता है इटसेल्फ, वही नंबर ही फैक्टर बन जाती है। अब पढ़ लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो हम लोग जानते ही हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको कंपोजिट कहते हैं। अब देखो 4 1 से तो डिवाइड हो जाएगी, और किससे डिवाइड हो जाएगी, स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगी, 4 से भी इटसेल्फ से भी डिवाइड होगी, इसके साथ में ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो इसके देखो फैक्टर कितने आ गए, 2 से ज्यादा आ गए फैक्टर, इसके फैक्टर 2 से ज्यादा आ गए, 3 आ गए। तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब मैं बात करूं 6, ठीक है, तो 6 क्या है, 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, और साथ में इटसेल्फ मतलब स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगा। और किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 की टेबल में भी आता है, तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, 4 आ गए। तो आप समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, कि जो कंपोजिट नंबर होती हैं उनके 2 से मोर देन फैक्टर होते हैं। जो कंपोजिट नंबर होती हैं उनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, और प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक इटसेल्फ होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक की क्या होती है। फंडामेंटल जो थ्योरम अर्थमेटिक की होती है वो ये बताती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर लो। तो हम कोई कंपोजिट नंबर पहले लेते हैं। कंपोजिट हम कोई नंबर जो होती है, मान लो ले लेते हैं यहाँ पे 6 ले लेते हैं। 6 भी कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि ये 1 और इटसेल्फ से तो डिवाइड होती है, साथ में 2 3 से भी डिवाइड होती है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो क्या ये फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कोई भी जो कंपोजिट नंबर होती है उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। 6 को कैसे, मान कोई भी जो कंपोजिट नंबर, 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 6 के क्या होते हैं, जो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 है, 6 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 6 किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से, और 2 क्या एक प्राइम नंबर है, सिर्फ हम प्राइम फैक्टर ही निकालेंगे, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, कोई भी कंपोजिट नंबर जो होती है उसको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो 6 क्या है ये, और ये इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखो यही तो कहती थी, क्या कहती थी, कोई भी जो कंपोजिट नंबर होती है, कोई जो कंपोजिट एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। ये भी प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम फैक्टर के, और ये क्या शो कर रहा है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। कोई भी कंपोजिट जो नंबर होती है उसको हम प्राइम फैक्टर के
प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, कैसे 8 है, तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 4 2 2 1। तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 2 2। 4 से डिवाइड नहीं कर देंगे क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, प्राइम फैक्टर के ही रूप में लिखा जाए। तो देखो ये कंपोजिट नंबर थी, क्या थी 8 कंपोजिट। इस कंपोजिट नंबर को देखो हमने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में भी इसको लिख दिया। ये क्या थी, कंपोजिट नंबर थी, और इसके प्राइम फैक्टर क्या आए थे, 2 2 2। इनको इनको प्रोडक्ट के रूप में हमने क्या कर दिया, लिख दिया। इसमें एक और बात कही गई है कि जो इनका फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। क्या होता है, जो फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, इनका यूनिक होता है। यूनिक क्या होता है, यूनिक कैसे हम समझेंगे, यूनिक क्या होता है, कोई भी नंबर्स का, कोई भी कंपोजिट जो नंबर होती है सबके फैक्टराइजेशन यूनिक होते हैं। ये बस इतना हो सकता है कि उसका आर्डर चेंज हो सकता है। सिर्फ 6 है, 6 के फैक्टराइजेशन में केवल आएंगे तो 2 ही 3 नंबर, और कोई नंबर थोड़ी ना आ जाएंगे। 6 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 ही 3 आएगी। ये हो सकता है इसका आर्डर चेंज हो जाए, 3 पहले लिख दिया, 2 बाद में लिख दिया। तो देखो यूनिक तो है। यूनिक क्यों है, क्योंकि 2 ही नंबर्स तो 2 ही आ रही हैं, 2 आ रही हो, 3 आ रही है, 3 आ रहे, 2 आ, बस आर्डर चेंज हो गया। ऐसे यहाँ भी है, कैसे मान लो, बस यहाँ इसमें भी आर्डर चेंज करें तो आर्डर, इसमें आर्डर भी सेम ही रहेगा। तो आर्डर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर्स तो वही रहेंगे, इसीलिए इनका जो फैक्टराइजेशन है वो हम लोग यूनिक बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 12, और 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, 2 6 2 3 जा 3 1 जा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 2 3। अब ये हो सकता है कि देखो इसके फैक्टराइजेशन में 2 बार 2 आएगा और 1 बार 3 आएगा, बस इतना हो सकता है। बस इसमें यही नंबर्स आएंगी और कोई नंबर्स नहीं है। ये इतना हो सकता है कि इनका आर्डर चेंज हो जाए। 3 को मैंने पहले लिख दिया, 2 2, तो इनका आर्डर चेंज हो सकता है लेकिन नंबर्स वही आती हैं, ठीक। इसीलिए इनको क्या बोला गया, यूनिक बोला गया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको समझ में आ गई होगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर होती है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर होती है जो, और मैंने बता दिया था कंपोजिट नंबर कौन होती है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। वो 1 और इटसेल्फ से तो डिवाइड होते हैं, साथ में अदर नंबर से भी क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं जो कि वो 1 और 2 से डिवाइड होती है, 1 और सॉरी इटसेल्फ से ही डिवाइड होती है। प्राइम नंबर क्या होती हैं, जो 1 और स्वयं से ही डिवाइड होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। मान लेते हैं, अब इसको भी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल से अभी रिलेशन निकाल देंगे, सभी रिलेशन इसके निकालेंगे। एक एग्जांपल क्या ले लेते हैं, 6 एंड 24। ये 2 नंबर्स हैं, 6 एंड 24। इसको मान लेते हैं, पहली नंबर कौन है, ए, इसको मान लेते हैं ए बराबर 6 है। दूसरी नंबर कौन है, बी, बी की वैल्यू कितनी है, 24। तो हम लोगों को रिलेशन क्या निकालना, एलसीएम एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स और नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इन क्या हम 6 और 24 का क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। पहले हम लोग जान लेते हैं एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, मल्टीपल क्या होते हैं, कॉमन तो जान के जो कॉमन हो, लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा जो, और मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है, कैसे मैंने कहूँ 3 के मल्टीपल बताओ, तो 3 के मल्टीपल क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये 3 के मल्टीपल हैं, ये 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो फैक्टर का मतलब ये होता है कि किस किस नंबर से ये डिवाइड हो जाएगी। मैंने कहा 6 के फैक्टर बताओ, तो मैंने तुरंत सोचा कि 6 के फैक्टर क्या होंगे, तो 6 किससे किससे डिवाइड हो जाती है, 1 से डिवाइड हो जाती है, तो 1 भी एक फैक्टर हो गया। प्राइम फैक्टर नहीं है 1, 1 प्राइम फैक्टर नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होती है, 1 से डिवाइड हो जाएगा। और 6 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 भी हो गया 6 का फैक्टर। और ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो, तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया। और 6 से भी डिवाइड हो जाए तो 6 भी फैक्टर हो गया, लेकिन 6 प्राइम फैक्टर नहीं है, 1 और 6 प्राइम फैक्टर नहीं है, ये कंपोजिट फैक्टर हैं, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आ गया, फैक्टर का मतलब होता है कि जिससे वो डिवाइड हो जाएगा वो उसके फैक्टर होते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है उसकी टेबल पढ़ते जाओ, जो आता जाए वही उसके मल्टीपल्स होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन 2 नंबरों के, सबसे पहले इन 2 नंबरों के क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 6 और 24।
फिर हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, मतलब प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 और 1 प्राइम फैक्टर है नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे। ऐसे ही 24 के निकाल लेते हैं। तो 24 किससे डिवाइड हो जाएगा, 24 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12। अच्छा डिविजिबिलिटी या ये याद कर लीजिए आप, जिसके वंस प्लेस पर, जिसके वंस प्लेस, जैसे इसका वंस प्लेस क्या है 4 है, 4 पर 0 आ जाए, वंस प्लेस पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ये डिविजिबिलिटी रूल किसका है, डिविजिबिलिटी रूल किसका है, ये डिविजिबिलिटी रूल किसका है, डिविजिबल हो जाएगा किसके द्वारा, हो जाएगा बाई 2 के द्वारा। जिसके 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 वंस प्लेस पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 है, वो डिविजिबल किससे हो जाता है, 2 से हो जाता है। और जब किन्हीं दो नंबरों का सम, किन्हीं नंबरों का सम, मान लो दो ही नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, नंबरों का जो सम है वो 3 के टेबल में आ रहा है तो वो 3 से डिविजिबल होती है। जैसे मैंने इनको ऐड किया तो 2 1 कितना होता है 3, 2 1 कितना होता है 3 होता है, और 3 3 की टेबल में तो आता है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 2 आ रहा, तो पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 6 जा 12, और 3 फिर अभी अभी ये फिर से डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो 24 के फैक्टर क्या हो गए, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब हम लोग क्या इनको पावर के रूप में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अगर इनको पावर के रूप में लिखे तो यहाँ पावर 2 की क्या पावर है, कितनी है, कुछ भी नहीं, तो कितनी पावर 1 है पावर, कुछ 2 की पावर कितनी है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर कितनी है 1 है, 3 की पावर 1 है। यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 कितने आए हैं, 2 2 आए हैं, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 आए कितने हैं, 2 2 नहीं आए, 2 कितने आए 3 आए हैं, 2 कितने आए 3 आए, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और 3 की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 3 की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका निकालेंगे एचसीएफ। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो मैंने समझा दिया, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1 है, तो 2 की पावर 1 लिख दिया, 3 की पावर कितनी है 1 है, 3 की पावर 1 लिख दिया। यहाँ 2 कितने आए 3 2 आए हैं, 2 कितनी बार आए 3 बार, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और 3 कितनी बार आया 1, तो 1 हो जाएगा। अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ, और किसका किसका एचसीएफ निकालना है, 6 कामा 24, 6 कामा 24। तो एचसीएफ क्या मतलब होता है कि किन्हीं जो दोनों में कॉमन आता है, क्या आता है, जो दोनों नंबर 2 हों या 3 नंबर्स हों, जो या 3 नंबर्स की जब बात करेंगे जो, तो तीनों में जो कॉमन होगा, तो मैंने देखा एक 2 मेरा कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, और क्या साथ में कॉमन है हमारा 3 भी एक क्या है कॉमन है। तो हमारे क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 2 कॉमन हो गया, एक 3 कॉमन हो गया। ठीक है, तो मैंने देखा 2 2 दोनों में कॉमन था और 3 भी कॉमन था। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना बन जाएगा 6 बन गया। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 6 कामा 24 का क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले तो देखते हैं जो कॉमन है उनको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, जो कॉमन है उनको लिख लेते हैं। कॉमन कौन था 2, और फिर इसमें कॉमन कौन था 3, इनको लिख लेते हैं। फिर जो कॉमन नहीं होते हैं उनको भी हम ऐसे लिख देते हैं, ये 2 कॉमन नहीं हुआ, ये भी 2 कॉमन नहीं हुआ, ये दो नंबर्स क्या होंगे बच गए, तो इनको हम ऐसे लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, क्या आ गया एलसीएम आ गया। आप देख सकते हो कि नहीं दो नंबरों का जो एचसीएफ है, एचसीएफ किसका निकाले 6 और 24, 6 और 24, ये क्या आया 6 आया, और किन्हीं दो नंबरों का जो एलसीएम निकाले वो क्या आया था 24 आया है, क्या आया है इनका 24 आया है। मतलब एचसीएफ कितना आया है 6 आया है, और एलसीएम कितना आया है 24 आया, क्या है एलसीएम कितना आया 24 आया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एक कंक्लूजन निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि देखो जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना आया था, प्रोडक्ट आप एलसीएम का निकाल लेते, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कितना था 6 आया था, सॉरी एलसीएम कितना था 24 था,
24 लिख लेते हैं। और HCF कितना आया, 6 आया, 6। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 6 जा कितना होता है, 120। कितना होता है, 120। क्या होता है, 120 होता है। और जो HCF, अब इन हम हमारी नंबर्स कौन थी दो, ये 6 और 24, हमारी दो नंबर्स कौन थी, 6 और 24, ये दो नंबर्स थी। तो इनका भी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, A मल्टीप्लाई B। इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई 24, तो इनका भी प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 120। तो हमारी दो नंबर्स कौन थी, A और B। ये A और B का, A की वैल्यू क्या थी 6, B की वैल्यू क्या थी 24। इन दोनों की प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ गया, 120। क्या आ गया, 120। तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि LCM और HCF, LCM टू नंबर्स का A कमा B, और प्रोडक्ट साइन, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई का साइन, और HCF आप टू नंबर्स, मतलब LCM और HCF का प्रोडक्ट और वही उन्हीं टू नंबरों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, किन्हीं दो नंबर्स का जो LCM होता है और HCF होता है, उनका प्रोडक्ट उन्हीं टू नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब फिर से समझो, किन्हीं, ये आप फार्मूला याद कर लेना, किन्हीं टू नंबर्स का जो LCM बना, किन्हीं टू नंबर्स का जो LCM है और उन्हीं टू नंबर्स का HCF का जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, उन्हीं टू नंबर्स की, जब हम क्या करेंगे उन्हीं टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट निकालेंगे उसके इक्वल हो गया। मैंने दिखाया भी है कि LCM और HCF, A और B, LCM और HCF, LCM और HCF 6 और 24 का कितना आया था, ये आया था। और HCF कितना आया था, HCF 6 और 24 का कितना आया था, 6 आया था। कितना आया था, 6 आया था। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना आया था, 120 आया है LCM और HCF का। अब इन्हीं टू नंबर्स का जब प्रोडक्ट निकाले, जो हमने क्वेश्चन लिया था, क्या लिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन को लिया 624, इन दो नंबरों का जब प्रोडक्ट लिया तभी 124 120 आया, 120 आया। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि किन्हीं दो नंबरों का LCM और उन्हीं टू नंबर्स का HCF इसके इक्वल होता है, उन्हीं दो नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एक एग्जाम्पल लेकर, अब हमने ये तो नॉर्मल वाला सिखाया है LCM HCF निकालना, ठीक है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल और यहाँ पे लेकर तुम्हें समझा रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इनका LCM HCF निकालेंगे। देखो फार्मूला, फार्मूला तो हमने सिखा दिया LCM HCF का। अब हम लोग एक और फार्मूला, एक और क्वेश्चन लेते थोड़ा है, उससे समझेंगे थोड़ा अच्छे। मैंने लिया 6 और 8, क्या लिया है, इनका LCM HCF निकालते हैं। पावर बेस पे कैसे निकालते हैं, ये तो हमने नॉर्मल वाला निकाल के सिखाया था तुमको, ठीक है। पावर के बेस में कैसे LCM HCF निकाला जाता है वो सिखाने जा रहा हूँ। तो हमारा क्या है, 6 है। अगर 6 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा। अब जब हम 8 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। और 8 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। प्राइम फैक्टर ही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। यहाँ 2 की पावर कितनी है, 1। 2 1 बार आया तो 2 की पावर 1। 3 कितनी बार आया, 1, तो 3 की पावर 1। 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हम लोग LCM HCF यहाँ से नहीं निकालना सीखेंगे, अब निकालना सीखेंगे पावर से कैसे LCM HCF निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF निकाल लेते हैं। किसका निकालना है, कौन दो नंबरों का निकालना है, 6 और 8 का। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं 6, 8। तो यहाँ पे पावर बेस में कैसे HCF निकाला जाता है, तो सबसे पहले HCM में देखा जाता है कि दोनों में कॉमन कौन आ रहा है। तो दोनों में कॉमन तो सिर्फ 2 है, क्या आ रहा है, 2। दोनों में कॉमन सिर्फ 2 आ रहा है। 6 और 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन जो की उसमें कॉमन कौन आ रहा है, 2। और जो कॉमन आता है उसकी लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो लोवेस्ट पावर कॉमन आ कौन आता है, 2 आ रहा था। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो हमारा HCF 2 की पावर 3 नहीं होगा, 2 की पावर कौन होगा, 1। ये हमारा HCF बनेगा। मतलब कि पहले हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों में कौन कॉमन है। तो दोनों में कॉमन कौन हुआ, 2 कॉमन हुआ। अब 2 की पावर हम स्मॉलेस्ट वाली लेते हैं, जो कॉमन होता है उसमें कॉमन वाले में से जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। तो कॉमन किसको लेंगे, 2 की पावर 1 को। तो 2 हमारा क्या बन गया, HCF बन गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, LCM निकाल लेते हैं। LCM 6 8 का, इसको निकालने के लिए जब पावर बेस्ड पे निकालते हैं तो इसमें हम लोग कॉमन कुछ नहीं देखते, कॉमन नहीं देखते, सिर्फ इतना देखते हैं कि इनके फैक्टराइजेशन में कौन कौन सी नंबर आ रही हैं। तो हम देखें 6 और 8 के फैक्टराइजेशन में 2 ही नंबर आई हैं। कौन कौन आई हैं, 2 और 3। मतलब 2 नंबर का मतलब है कि इसमें 2 और 3 नंबर आई हैं।
2 आई हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि कितनी बार रिपीट हुई है, मैं ये बता रहा हूँ कि कौन कौन सी नंबर आई हैं। तो एक 2 आई नंबर है पूरे फैक्टराइजेशन में 6 और 8 के, और एक 3 आई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब पावर बेस पे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो क्या देखते हैं कि एक 2 आया है पूरे फैक्टराइजेशन में और एक क्या आया, 3 आया है। तो 2, अब इसमें जब देखते हैं तो 2 की मैक्सिमम पावर कौन लेते हैं, इसमें मैक्सिमम जो पावर होती है वो लेते हैं। तो 2 की मैक्सिमम, 2 तो 2 बार आया है, तो 2 की जो मैक्सिमम पावर कौन है, 3, इसको ले लेते हैं। 2 की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 3, ये हो गया। और फिर इसमें कौन नंबर आई है, 3 आई है। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1, 3 की मैक्सिमम पावर 1 हो गई। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 की पावर 1 का मतलब होता है 1। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, समझ जाओ, समझो। देखो इसमें क्या देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें मतलब फैक्टराइजेशन में कौन कौन सी नंबर्स आ रही हैं। तो फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है, 3 भी आया है, ठीक है। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3। तो इसको इसमें मैक्सिमम पावर लेते हैं, जो आ रही नंबर होती हैं उनकी क्या लेते हैं, मैक्सिमम। 2 आ रहा है, लेकिन 2 तो 2 बार आया है, 2 इसमें भी आया, 2 इसमें भी आया, लेकिन 2 की मैक्सिमम पावर कौन है, 3, तो ये ले लेते हैं। और इसमें क्या है, 3 की पावर कौन हो जाएगी, 3 की पावर तो 1 ही मैक्सिमम आई है, तो इससे तो ज्यादा आई भी नहीं, 3 की पावर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये इसका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलो वेरीफाई कराते हैं ये थ्योरम, एलसीएम 2 नंबर्स का, ठीक है, और एलसीएम 6, 8 का, और मल्टीप्लाई क्या होती है जो हमने थ्योरम में सिखाई थी, एचसीएफ 2 नंबर्स का और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 6 मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ कितना आया था इसका, एलसीएम कितना आया, 24, तो लिख देते हैं। एचसीएफ कितना आया था, 2 आया था 2 नंबर्स का। इनकी इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे 6 8 की, 48, इनकी इनकी भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48। तो यहाँ पे देखो हमारी क्या हो गई, यहाँ पे वेरीफाई हो गई है थ्योरम कि किन्हीं 2 नंबर्स के लिए क्या होता है, किन्हीं 2 नंबर्स के लिए, किन्हीं 2 नंबर्स के लिए जो वो होता है, किन्हीं 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन्हीं 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब थोड़ा हम एक चीज और बताना चाह रहे हैं, वो थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि जो एलसीएम और एचसीएफ होता है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला था, जो हमारा एचसीएफ आया था, क्या आया था, एचसीएफ जो हमारा आया, एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ हमारा 6, 8 का कितना आया था, चलिए एचसीएफ कितना हमारा आया था, इसमें 2 आया था। कितना आया था, एचसीएफ कितना आया था, 2 आया था। चलो इसी पे समझा देते हैं, देखो यहाँ पे इसी पे देखो क्या है, जो एचसीएफ कितना आया था, 2 नंबर, एचसीएफ कितना आया था, 2। तो आप देख सकते हो किन 2 नंबरों का एचसीएफ निकाला जा रहा है, 6 और 8 का, और 6 और 8 से एचसीएफ जो 2 आया है ये क्या है, कम है। तो एचसीएफ क्या हो जाता है, कम, क्योंकि एचसीएफ का मतलब फैक्टर तो इससे कम छोटे ही आएंगे ना। तो 6 8 से देखो फैक्टर कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है। और एलसीएम जो हम लोगों ने निकाला है, क्या निकाला है, एलसीएम, एलसीएम गिवन नंबर से क्या आता है, ज्यादा आता है, इक्वल भी हो सकता है। गिवन नंबर के क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। जब दोनों नंबर सेम होंगी तब इक्वल भी हो जाएगा, दोनों नंबर सेम होंगी तो एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। लेकिन एलसीएम क्या होता है, किन्हीं 2 नंबर्स का एलसीएम जो होता है वो नंबर से, दोनों नंबरों से क्या आ जाता है, बड़ा आया है, बड़ा है कि नहीं आया। यहाँ पे एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ जो 2 नंबर्स का निकाले, 2 नंबर से क्या हो गया, छोटा हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया। ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम आप ऐसे कंक्लूजन निकाल के लिख देना, क्या निकाल देना, कि एलसीएम जो किन्हीं 2 नंबर्स का होता है, A, B, ये क्या होता है, बड़ा भी होता है और इक्वल भी होता है। किससे होता है, दोनों नंबर से, A, B, दोनों नंबर से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो। और जो एचसीएफ होता है, जो एचसीएफ होता है 2 नंबर्स का, A, B, ये क्या हो सकता है, छोटा होता है और इक्वल भी हो सकता है। A, B इक्वल कब होता है, जब दोनों ये नंबर सेम हो जाती है तब इनके इक्वल इक्वल हो जाते हैं। ध्यान रखना, इसका यूज है वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में लगाओगे जाकर, तब इसका यूज है, क्योंकि वहां पर बच्चे जान नहीं पाते हैं एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। क्योंकि जब भी क्वेश्चन में जो डाटा होता है, दिया होता है, और हमको पता चल जाता है कि जो गिवन डाटा है और गिवन डाटा से आंसर हमारा क्या आएगा, कम आएगा, तो हम तुरंत एचसीएफ निकालते हैं। क्यों, क्योंकि गिवन नंबर से कम आंसर कौन देता है, एचसीएफ देता है, तुरंत वहां पे एचसीएफ निकाल देते हैं। और जब भी गिवन डाटा होता है क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम वाले में, और उसका आंसर उन नंबरों से ज्यादा आ रहा होता है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम उसका निकाल देते हैं।
डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट थ्योरम जो हमारी है 1.2 इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये थ्योरम क्या कहती है, पहले इसको समझते हैं। कह रहा लेट करते हैं पी भी एक प्राइम नंबर, पी क्या एक प्राइम नंबर है। पी डिवाइड किसे कर रही है, ए स्क्वायर को। पी डिवाइड किसको करती है, ए स्क्वायर को। देन उसके बाद जो पी है डिवाइड किसको करेगी, ए को भी करेगी। वेयर जहाँ ए क्या है, इंटीजर है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखो इसमें कहा कि जो पी है, पी एक क्या है, प्राइम नंबर है। पी कौन चीज है, प्राइम। प्राइम नंबर कौन होती है, जिनका फैक्टर वन और इटसेल्फ, मतलब वन और इटसेल्फ से डिवाइड होती है, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। पी डिवाइड किससे कर रही है, ए स्क्वायर को। ए स्क्वायर को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। उसके बाद में प्रूफ क्या करना कि पी डिवाइड किसको करेगी, ए को करेगी। मान लेते हैं कि ए बराबर हम कोई इंटीजर्स ले लेते हैं, 4 ले लिया। क्या ले लिया, 4। तो ए का अब वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। एक ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। 16 का फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 होता है। 2 होता है कि नहीं होता है, ठीक। 2 अगर इसको डिवाइड कर रहा है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। तो देखो आप यहाँ पे 2 ही क्या है हमारा, पी है। क्या है, 2 पी है। यही तो प्राइम फैक्टर है 2। 2 अगर हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16, इसको डिवाइड कर रहा है, तो आप देखो 2 ए की वैल्यू क्या है, 4, इसको भी तो डिवाइड करेगी, 4 को भी तो डिवाइड करेगी। यही ये कह रही है, क्या कह रही है थी? कि अगर वो ए स्क्वायर को एक प्राइम फैक्टर डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर वो ए स्क्वायर को एक प्राइम फैक्टर डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी करेगा। इसका प्रूफ कैसे करते हैं वो समझते हैं। इसका आप लोग रिजल्ट याद जरूर रखना। पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, ए क्या हमारा इंटीजर से, इसके हम लोग क्या ले लेते हैं, एक प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। इसके लेट कर लेते हैं, लेट प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ ए। ठीक, ए के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हमने लेट किए हैं, P1 P2 P3 डेड इज Pn। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दी। हम लोग प्राइम फैक्टर को किसके रूप में लिखते हैं, प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। तो हमने क्या किया, ये हमने लेट किया है। क्या किया है, ए के हमने प्राइम फैक्टर ये हमने क्या कर लिए, लेट किए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या किया, मैंने ये लेट किया है। क्या किया, ए का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। अगर ए का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है तो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा। तो बस क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। ए स्क्वायर इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ P1 मल्टीप्लाई P2 P3 P, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे इसकी। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर और P स्क्वायर एन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम दे देते हैं सेकेंड। इसका नाम क्या दे देते हैं, सेकेंड इक्वेशन हमारी ये है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ सकते हो क्या कहा कि क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि P जो है ये डिवाइड कर रही है ए स्क्वायर को। मतलब P जो है वो ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। P अगर ए स्क्वायर को क्या करेगा, P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जरूर ना जरूर कोई P या तो वो P1 हो सकता है, या वो P2 हो सकता है, या वो P3 होगा। तभी तो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि डिवाइड वही करता है जो उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो फैक्टरों में से कोई ना कोई एक जरूर पी रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे गिवन दैट क्या है कि जो P डिवाइड्स करता है, किसे डिवाइड्स करता है, ए स्क्वायर को। ऐसा क्या है, गिवन दैट है। ये क्या है, गिवन दैट है। ये गिवन, अगर P ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो बाई फंडामेंटल थ्योरम के द्वारा P क्या रहा होगा, इसका फैक्टर रहा होगा। ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, P फैक्टर हो जाएगा। तो लिख देंगे बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि अगर ये इसको डिवाइड, P ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर P इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। P क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, एक P क्या हो जाएगा, अब फैक्टर हो जाएगा। अगर P इसका फैक्टर हो जाएगा ए स्क्वायर का, तो या तो P1 हो सकता है। अगर फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा, तो या तो यहाँ से फैक्टर P1 हो सकता है ये, या P2 हो सकता है, या P3 हो सकता है।
ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर P इज वन होगा, किसमें से होगा, ऑफ P1 P2 P3 Pn। इसमें से क्या होगा, एक ही होगा, तो क्या होगा, P इसमें से या तो P1 हो सकता है, या P2 हो सकता है, या P3 हो सकता है, या Pn हो सकता है। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो हमारे P1 P2 P3 जो इसमें आ रहे हैं फैक्टर, जो इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, सेम ही किसके फैक्टर हैं, P1 P2 P3 के, ए के भी जो सेम फैक्टर है। बस इतना क्या है कि ए स्क्वायर में बस इनकी पावर क्या है, डबल है, पावर बस डबल है इससे। लेकिन फैक्टर तो P1 इसमें आया, P1 इसमें भी आया, P2 इसमें भी आया, P2 इसमें आया, P3 इसमें आया, P3 इसमें, फैक्टर तो दोनों में सेम है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ यूनिक के द्वारा, क्योंकि P1 इसमें भी है, P1 इसमें है, P2 इसमें है, P2 इसमें भी, P3 इसमें भी, P3 इसमें भी है, बस केवल पावर क्या है स्क्वायर की डबल है, तो फैक्टर तो सेम ही है। तो अगर P इसमें से 1 है तो सेम है, तो P किसको डिवाइड करेगा, A को भी तो डिवाइड करेगा, क्योंकि यही तो P1 यहाँ भी है, P2 यहाँ भी है, P3 यहाँ, अगर ये इनको डिवाइड कर रहे हैं तो इनको भी तो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि P क्या हो जाएगा, देयरफॉर P एक किसका फैक्टर हो जाएगा, इज है अ फैक्टर ऑफ ए। अगर P इसी में से P1 P2 P3 में से एक कोई है फैक्टर, तो ये फैक्टर हो गया, तो ए को क्या कहेगा, डिवाइड भी तो करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर P डिवाइड्स किससे करेगा, ए। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूफ हो गया।